फ्रेंड्स, बाहर जाना तो एक ख्वाब सा बन गया है इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए। तो किस कंट्री में जाएं, वीज़ा कहाँ का आसानी से मिल सकता है, और अगर कोई ऐसा कंट्री आपको बताऊं जहां बगैर वीज़ा के आप लोग आजकल जा सकते हैं, सिर्फ एक रिटर्न एयर टिकट लेना है और होटल बुकिंग चाहिए आपको। ये दो चीज़ें चाहिए, कोई वीज़ा अप्लाई नहीं करना, वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं है। इट मीन्स आपको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है इस कंट्री में जाने के लिए। डायरेक्ट आप अपने होम कंट्री से फ्लाई करके जा सकते हैं इस कंट्री में, जो कि अमेरिका की ही एक टेरिटरी है। ये एक आइलैंड है, एक फ्री कंट्री है, लेकिन इसको अमेरिकन प्रोटेक्शन हासिल है और अमेरिका की ही टेरिटरी कंसिडर किया जाता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और इसमें करेंसी यूएस डॉलर चलती है। जो वहाँ पे सैलरी कम से कम मिलती है किसी भी जॉब में, वो 1000-1200 डॉलर मिनिमम होती है अगर आपको इस कंट्री में जॉब मिल जाती है। और एक और सबसे खास बात कि अगर आप इस कंट्री में पहुंच जाते हैं तो आपको वहां की सिटीजनशिप भी मिल सकती है, पासपोर्ट भी मिल सकता है। और इसका पासपोर्ट इतना स्ट्रांग है कि इस पे आप अमेरिका जा सकते हैं वीजा फ्री, कनाडा जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरा यूरोप आपके लिए फ्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री सारे फ्री हैं। टोटल 142 मुल्क आपके लिए वीजा फ्री हो जाते हैं अगर आपको इस कंट्री का पासपोर्ट मिल जाता है। और पासपोर्ट मिलेगा कैसे, उसके भी दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो आप शादी कर लें वहां जाके, तो 2 साल में आपको पासपोर्ट मिलता है। दूसरा तरीका कि आप जॉब कर लें तो 4 साल में आपको सिटीजनशिप मिलती है। और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो भी आपको 4 साल में इसकी सिटीजनशिप मिलती है। बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है वहां पे, ये हम वीडियो में आगे चल के देखेंगे। और इस कंट्री में जाने के लिए जो एयरलाइन आपको मिलेगी वो भी यूनाइटेड एयरलाइंस है, जो कि एक अमेरिकन एयरलाइन है। डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल रूट्स पे भी चलती है, क्योंकि ये कंट्री भी अमेरिकन टेरिटरी है, इसलिए यहाँ जाने के लिए भी आपको यूनाइटेड एयरलाइन ही मिलेगी। लेकिन वो कहाँ से मिलेगी, क्या रूट होगा, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, बहुत आसानी से आपको टिकट भी मिल जाएगा। आप पाकिस्तान, इंडिया, यूएई, सऊदीया, ओमान कहीं पे भी रहते हैं, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं इस कंट्री में विदाउट वीजा। फ्रेंड्स, जिस कंट्री की आज हम बात कर रहे हैं इसका नाम डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। यूरोपियंस इसको माइक्रोनिया के नाम से जानते हैं, अमेरिकन इसको माइक्रोनेशिया के नाम से जानते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लोग इसको माइक्रोनेशिया बोलते हैं। तो जो भी नाम आप ले लें वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम इसको माइक्रोनेशिया प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग ही कुछ ऐसे बनते हैं, माइक्रोनेशिया। तो अगर आप गूगल पे माइक्रोनेशिया सर्च करेंगे तो वो 2100 आइलैंड्स का एक बहुत बड़ा इलाका आपके सामने शो करता है गूगल पे, जिसकी सभी डिटेल्स आपके सामने आ जाती हैं। लेकिन 2100 आइलैंड में ये बहुत से कंट्रीज आ जाते हैं माइक्रोनेशिया रीजन में। लेकिन जिस कंट्री की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इसका पूरा नाम है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, FSM। और यहाँ जाने के लिए ना ही आपको कोई वीजा लेना है, कोई आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए। सिर्फ आपको चाहिए तो एक रिटर्न टिकट और एक होटल बुकिंग, जो कि आप ऑनलाइन करेंगे और इस कंट्री के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान से आप आज ही जा सकते हैं इस कंट्री में। इसके 4 मेन बड़े सिटीज हैं, याप, चोक, पोम्पेई और कोसराय। माइक्रोनेशिया पहुंचते हैं तो पहले आपको 90 डेज की एंट्री मिलती है, 90 दिन का लीगल स्टे मिल जाता है आपको माइक्रोनेशिया में। वहां पे आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या शादी भी कर सकते हैं। कोई भी कंपनी या एम्प्लॉयर आपको जॉब दे देता है तो आप वहां पे रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कोई आपको ना मना करेगा ना आपको माइक्रोनेशिया से जाने को बोलेगा। जब आपका दिल चाहेगा तब आप वापस आ सकते हैं, और जब आपका दोबारा दिल चाहे आप दोबारा भी जा सकते हैं और अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं। ये हो गई जॉब की बात। लेकिन वो लोग जो अपना काम करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, मैं शादी वाले टॉपिक पे इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे खुद ये लगता है कि भाई सिटीजनशिप के लिए शादी करना कोई अच्छा रास्ता नहीं होता, क्योंकि इसमें आपकी इंटेंशन सिटीजनशिप लेना है, ना कि वहाँ पे अच्छी लाइफ गुजारना, किसी को अपना लाइफ पार्टनर बना के उसके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना। तो इसलिए मैं पर्सनली इस हक में नहीं हूँ कि शादी करनी चाहिए किसी भी कंट्री में सिटीजनशिप के लिए। वैसे जरूर शादी करें, अगर आपको कोई पसंद आ जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जॉब के अलावा जो दूसरी ऑप्शन है वो है बिजनेस। माइक्रोनेशिया में आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे कंपनी रजिस्टर होती है सिर्फ $35 में, $35 उसकी फीस है। आपने नाम रजिस्टर करना है, कंपनी रजिस्टर करनी है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना है। अब किस तरह का बिजनेस करें जो कम से कम पैसों में आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो जाए और आपको वहां रहने की लीगल एक परमिशन मिल जाए, जिसमें 4 साल के बाद आपको पासपोर्ट भी मिल जाए इस कंट्री का, क्योंकि पासपोर्ट बहुत तगड़ा है फ्रेंड्स। तो ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जो कम से कम खर्चे में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले तो है फ्रेंड्स सर्विसेज का।
कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं, अगर आप आईटी की फील्ड से रिलेटेड हैं, तो कोई आईटी सर्विसेज वहाँ पे देना शुरू कर देते हैं। उसके लिए आपको कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होगा, कोई $1000-2000 आपका टोटल खर्च आएगा, जिसमें आपका लाइसेंस बनेगा, ऑफिस लेना है, थोड़ा फर्नीचर डालना है और अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करनी है, तो आपका सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ये आईटी सर्विसेज की मैंने एक एग्जांपल दी है, और भी ढेरों बेशुमार सर्विसेज हैं। आप टूरिज्म सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, जो कम से कम खर्चे में आप लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, वो है रेस्टोरेंट, कैफेज, फास्ट फूड, कॉफी शॉप्स। इस तरह के कामों के लिए आपको मैक्सिमम $5-7 हज़ार, $8 हज़ार चाहिए होंगे। माइक्रोनेशिया में आप अपना एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं लीगली। आपको ख्वारी और जलालत नहीं होगी कम से कम, जैसे यूरोप लोग जाते हैं डंकी लगा के, या अमेरिका तक लोग जाते हैं, परेशान होते हैं, जलालत से गुजरते हैं और इल्लीगल रहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कहीं पे इल्लीगल रहना, खुद को छुपा के रखना अथॉरिटी से, और हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। तो इस कंट्री में आपको स्टार्ट में शायद ज़्यादा पैसे नहीं कमाने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं, अपने पैर जमा लेते हैं, तो ये कंट्री बिल्कुल बुरी जगह नहीं है। बहुत से फॉरेनर्स वहाँ पे परमानेंटली रहते हैं और आप लोग भी उनमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि आपको वीज़ा नहीं चाहिए। आज ही आप टिकट कराइए, होटल बुकिंग कराइए और आप इस कंट्री के लिए रवाना हो सकते हैं। मैं